नमस्कार। नाड़ी चिकित्सा एक ऐसा आसान चिकित्सा पद्धति है जिसमें शरीर के विभिन्न जगहों पे एक खास तरीके से खास समय के लिए प्रेशर देकर शरीर में ही बनने वाले केमिकल्स का उपयोग करके अनेक प्रकार के रोगों का इलाज किया जाता है। जी हाँ, यदि आपको विश्वास नहीं है तो इसे आजमाएं। आज हम लोग देखेंगे डायबिटीज को। कुछ समय पहले तक जो बीमारी एक खास लोगों तक सीमित थी, आज वह पूरे विश्व में अपना पांव फैला रही है। क्या आपको मालूम है, पूरे विश्व में 500 मिलियन से अधिक व्यक्ति डायबिटीज के शिकार हैं। प्रत्येक साल 50 से 60 मिलियन से अधिक व्यक्ति डायबिटीज के कारण या उसके कारण होने वाले कॉम्प्लिकेशंस के कारण मर जाते हैं, यानी कि प्रत्येक 5 सेकंड में एक व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। डायबिटीज एक ऐसा समस्या है जो कि अपने साथ में कई प्रकार के बीमारियों को लेकर आता है, जैसे कि हार्ट की समस्या, किडनी की समस्या, रेटिनोपैथी, न्यूरोपैथी। डायबिटीज में मुख्य रूप से 2 प्रकार की समस्या होती है। एक, या तो इंसुलिन नहीं बन रहा होता है, नहीं तो बहुत कम बन रहा होता है। दूसरी, इंसुलिन तो बन रहा होता है परंतु इंसुलिन अपना एक्शन ऑफ वर्क नहीं कर पाता, यानी कि टाइप 1 एवं टाइप 2। टाइप 1 में इंसुलिन या तो नहीं बन रहा होता है, नहीं तो बहुत कम बन रहा होता है। इसका जो सबसे बड़ा कारण होता है हमारे इम्यून सिस्टम द्वारा पैनक्रियाज के बीटा सेल्स को डिस्ट्रॉय कर देना, यह कम उम्र वर्ग के लोगों में पाया जाता है। दूसरी, हमारे टाइप 2 जिसमें इंसुलिन बन रहा होता है और यह 40 से ऊपर उम्र वर्ग वाले लोगों में पाया जाता है। इसमें इंसुलिन तो बन रहा होता है परंतु इंसुलिन का जो एक्शन ऑफ वर्क होता है वो अपना एक्शन ऑफ वर्क नहीं कर पाता है, या यूं कहें तो सेल्स के ऊपर जो रिसेप्टर्स होते हैं वो इंसुलिन के प्रति रिस्पॉन्ड नहीं कर पाते। इसके अलावा डायबिटीज अन्य कई प्रकार की होती है, जैसे गेस्टेशनल डायबिटीज, जो कि गर्भवती महिलाओं में पाई जाती हैं, जिनमें दोनों प्रकार के लक्षण पाए जाते हैं। इसके अलावा मोडी, सेकेंडरी डायबिटीज आदि इसके कई प्रकार भी होते हैं, जो हम लोग आने वाले समय में अलग अलग करके देखेंगे। डायबिटीज मुख्य रूप से मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स मेटाबॉलिज्म के साथ साथ प्रोटीन एवं लिपिड्स मेटाबॉलिज्म भी गड़बड़ हो जाता है। आज हम लोग टाइप 2 के विषय में ही चर्चा करेंगे। टाइप 2 में इंसुलिन बन रहा होता है परंतु इंसुलिन अपना वर्क नहीं कर पाता। हम लोग बात करते हैं इसके कारण के बारे में। टाइप 2 डायबिटीज मुख्य रूप से हमारे लाइफ स्टाइल से ही जुड़ा होता है, यानी कि हमारे खान पान की गड़बड़ी, हमारे रहन सहन की गड़बड़ी, दिनचर्या में गड़बड़ी, लैक ऑफ एक्सरसाइज, इसके अतिरिक्त बहुत अधिक दवाओं का सेवन करना, अनुचित तरीके से खान पान रखना आदि। अब हम बात करेंगे इसके लक्षणों की। तो इसके लक्षणों में सबसे आम जो लक्षण होता है हाइपरग्लाइसेमिया, यानी कि ब्लड ग्लूकोज का एक लेवल से अधिक बढ़ जाना, अत्यधिक मात्रा में पेशाब आना, हमेशा हंग्री फील करना आदि। तो नाड़ी चिकित्सा में इसके निदान के लिए सबसे पहले शरीर का मेटाबॉलिज्म सुधारा जाता है। इसके साथ में आपको खान पान का विशेष ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि आपको प्रत्येक खाना से पहले सलाद जरूर खाएं और वो भी पर्याप्त मात्रा में खाएं। खाली पेट फल फ्रूट्स जरूर खाएं। तो नाड़ी चिकित्सा में इसके लिए जो हम लोग ट्रीटमेंट देंगे, सबसे पहले मेटाबॉलिज्म को सुधारने के लिए ट्रीटमेंट देंगे। इसका बहुत सारा ट्रीटमेंट होता है, जो आने वाले समय में हम धीरे धीरे ट्रीटमेंट का वीडियो बना के अपलोड करते जाएंगे। जब भी आप कोई भी ट्रीटमेंट दें तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर जाएं, ताकि वहाँ पे उस बीमारी से रिलेटेड जो भी थेरेपी लेनी चाहिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक आपको उसमें मिल जाएगा और आपको उस थेरेपी को भी इसके साथ में लेते जाना है। आज जो हम आपको थेरेपी बताने जा रहे हैं, इसको दिन में कम से कम एक बार जरूर लेना चाहिए और लगातार 1 माह तक आप ले सकते हैं। इसके साथ में अन्य ट्रीटमेंट भी आपको ऐड करना होगा। तो आइए देखते हैं नाड़ी चिकित्सा में इसका थेरेपी हम लोग किस प्रकार से देते हैं। डायबिटीज टाइप 2 के लिए जो ट्रीटमेंट देते हैं उसमें सबसे पहला जो पॉइंट होता है 15 मेडुला,
तो उसको देने के लिए सबसे पहले हम टेलिकम पाउडर गर्दन के दोनों साइड में लगा देंगे। मेडुला ट्रीटमेंट हम लोग टेम्पोरल बोन से लेके कॉलर बोन तक देते हैं और इसको देने के लिए अपने दोनों अंगूठे को इस प्रकार से ओवरलैप करेंगे। एक हाथ अपना इधर को लॉक करेंगे, दूसरा इधर को, ताकि हाथ इधर उधर को ना जाए, और यहाँ से दबाते हुए, ऊपर से दबाते हुए नीचे आना है और 1 काउंट करना है। दोनों जब एक साथ में आएंगे तो इसको 1 काउंट करेंगे। इस प्रकार से हमें 15 बार करना होता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। पहले हमने लेफ्ट साइड दिया और फिर राइट साइड देंगे। यहाँ पे हम लोग टेम्पोरल बोन से लेके कॉलर बोन तक देंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 मेडुला के बाद में हम जो दूसरा ट्रीटमेंट देते हैं, मरीज को हम इस प्रकार से लेटाएंगे। दोनों हाथ आगे सामने की तरफ रहेगा, दोनों पैर मुड़ा हुआ रहेगा एवं घुटना जो है जितना चेस्ट के करीब रहेगा उतना अच्छा है। और इस पॉइंट को हम लोग फीमर बोन का जो हेड होता है इसके दोनों साइड में इस प्रकार से देते हैं। सबसे पहले यहाँ पे प्रेशर देंगे और काउंट करेंगे 1, फिर फीमर बोन के इस साइड में 2, फिर यहाँ पे 3 4 5 6 7 8, फिर एक बार और देंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। या प्रेशर देते टाइम में मरीज को थोड़ा दर्द होगा, पहले यहाँ पे हम लोग प्रेशर देंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, फिर दोबारा देंगे 2 3 4 5 6 7 8। अब आइए हम लोग देखते हैं तीसरा ट्रीटमेंट, कुंडली ट्रीटमेंट। इसमें एक खास बात ध्यान रखने वाला होता है कि जब भी हम एक ट्रीटमेंट देते हैं तो दूसरा ट्रीटमेंट देने के बीच में कम से कम 60 से 90 सेकंड का गैप जरूर देना चाहिए। तो जैसे हमने आपको 15 मेडुला दिया, उसके बाद में अभी हम आपको कुंडली ट्रीटमेंट देंगे, तो यहाँ पे अगर हम पूरा गैप देते हैं तो वीडियो काफ़ी लंबा बन जाएगा। तो हम जहाँ भी यह मेंशन करेंगे कि यह पहला ट्रीटमेंट है या दूसरा ट्रीटमेंट है, तीसरा ट्रीटमेंट है, यानी कि हर ट्रीटमेंट के बीच में आपको 60 से 90 सेकंड का गैप देना है, जो कि अनिवार्य होता है, ताकि हम जिस किसी ऑर्गन को स्टिमुलेट कर रहे होते हैं उसको थोड़ा समय मिले कि वह अपना फंक्शंस अच्छा तरीक़ा से कर पाए। तो कुंडली ट्रीटमेंट देने के लिए सबसे पहले हम मरीज को प्रोन पोजीशन में इस प्रकार से लेटा देंगे और तकिया हम सीना के नीचे इस प्रकार से सेट करेंगे, ताकि मरीज का जो मुख है वो तकिया से बाहर रहे, नाक भी बाहर जाए, ताकि मरीज को सांस लेने में किसी प्रकार की दिक्कत नहीं हो। अब कुंडली ट्रीटमेंट का जो स्थान होता है वह होता है टेल बोन के पास में। टेल बोन के पास में हम लोग यहाँ पे पैर को इस प्रकार से रखते हैं और आगे की तरफ प्रेशर देना होता है। प्रेशर देके रुकना होता है कितना देर के लिए, तो यहाँ पे 20 सेकंड के लिए हमें रुकना होता है। 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 11 11 12 12 13 13 14 14 15 15 16 16 17 17 18 18 19 19 20 20। यह हुआ हमारा 1 कुंडली ट्रीटमेंट। इसे आपको 4 बार देना है, यानी कि आप दूसरा बार देने के लिए 90 सेकंड का गैप देंगे, फिर दूसरा देंगे, फिर 90 सेकंड का गैप देके फिर तीसरा देंगे, फिर 90 सेकंड का गैप देके फिर चौथा देंगे। 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 11 11 12 12 13 13 14 14 15 15 16 16 17 17 18 18 19 19 20 20। 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9
10 10, 11 11, 12 12, 13 13, 14 14, 15 15, 16 16, 17 17, 18 18, 19 19, 20 20. 1 1, 2 2, 3 3, 4 4, 5 5, 6 6, 7 7, 8 8, 9 9, 10 10, 11 11, 12 12, 13 13, 14 14, 15 15, 16 16, 17 17, 18 18, 19 19, 20 20. चौथा ट्रीटमेंट जो होगा इसमें 3 पॉइंट्स एक साथ में ही होंगे। इसमें पहला जो पॉइंट होगा वो होगा मेडुला ट्रीटमेंट। इसमें हम लोग पहले 10 मेडुला देते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब इसका जो दूसरा पॉइंट होगा टांग के ऊपर यहाँ से लेके और घुटना के पास तक हम लोग 6 पॉइंट बनाएंगे और 6 जगह दबाते हुए आएंगे। प्रत्येक बार हमें 6 सेकंड के लिए रुकना है। इसमें पैरों को इस प्रकार से रखेंगे और प्रेशर अंदर की तरफ देंगे, ना कि ऊपर की तरफ। 1 1, 2 2, 3 3, 4 4, 5 5, 6 6। अब इससे थोड़ा सा नीचे आएंगे। 1 1, 2 2, 3 3, 4 4, 5 5, 6 6। अब इससे और तीसरा पॉइंट होगा हमारा 1 1, 2 2, 3 3, 4 4, 5 5, 6 6। 1 1, 2 2, 3 3, 4 4, 5 5, 6 6। यह हमारा पांचवा पॉइंट होगा। 1 1, 2 2, 3 3, 4 4, 5 5, 6 6। यह हमारा छठा पॉइंट होगा। 1 1, 2 2, 3 3, 4 4, 5 5, 6 6। ये 6 गैस मूल्य देने के बाद में 6 गैस आई हम लोग घुटना से नीचे यहाँ तक देते हैं। यहाँ पे इस प्रकार से पैर को रखेंगे घुटना से नीचे। 1 1, 2 2, 3 3, 4 4, 5 5, 6 6। दूसरा पॉइंट 1 1, 2 2, 3 3, 4 4, 5 5, 6 6। तीसरा पॉइंट 1 1, 2 2, 3 3, 4 4, 5 5, 6 6। इसमें हमारा प्रेशर जो होगा ऊपर की तरफ में होकर नीचे की तरफ होगा। 1 1, 2 2, 3 3, 4 4, 5 5, 6 6। 1 1, 2 2, 3 3, 4 4, 5 5, 6 6। छठा पॉइंट 1 1, 2 2, 3 3, 4 4, 5 5, 6 6। अब पांचवा ट्रीटमेंट देंगे। 2 2, 3 3, 4 4, 5 5, 6 6। 1 1, 2 2, 3 3, 4 4, 5 5, 6 6। 1 1, 2 2, 3 3, 4 4, 5 5, 6 6। 1 1, 2 2, 3 3, 4 4, 5 5, 6 6। 1 1, 2 2, 3 3, 4 4, 5 5, 6 6। 1 1, 2 2, 3 3, 4 4, 5 5, 6 6। 1 1, 2 2, 3 3, 4 4, 5 5, 6 6। 1 1, 2 2, 3 3, 4 4, 5 5, 6 6। 1 1, 2 2, 3 3, 4 4, 5 5, 6 6। 1 1, 2 2, 3 3, 4 4, 5 5, 6 6। 1 1, 2 2, 3 3, 4 4, 5 5, 6 6। 1 1, 2 2, 3 3, 4 4, 5 5, 6 6। छठा ट्रीटमेंट देखेंगे और इसका आखिरी ट्रीटमेंट। यहाँ पे इस प्रकार से टिकाएंगे पैरों को और प्रेशर नीचे की तरफ। या हमें 8 बार देना है। 1 1, 2 2, 3 3, 4 4, 5 5, 6 6। 1 1, 2 2, 3 3, 4 4, 5 5, 6 6। 1 1, 2 2, 3 3, 4 4, 5 5, 6 6। 1 1, 2 2, 3 3, 4 4, 5 5, 6 6। 1 1, 2 2, 3 3, 4 4, 5 5, 6 6। 1 1, 2 2, 3 3, 4 4, 5 5, 6 6। 1 1, 2 2, 3 3, 4 4, 5 5, 6 6। इसका अगला पॉइंट 1 1, 2 2, 3 3, 4 4, 5 5, 6 6।
1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 इसके बाद 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 चौथा पॉइंट घुटना से नीचे देते हैं 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 6 सेकंड के लिए रुकना अनिवार्य है 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 यहाँ पे आपको 6 ट्रीटमेंट बताया गया है। प्रत्येक ट्रीटमेंट में 2 3 4 पॉइंट्स होते हैं, यानी कि जिस ट्रीटमेंट में एक से अधिक पॉइंट होगा वह ट्रीटमेंट हम लगातार देंगे, उसमें किसी प्रकार का गैप नहीं देते हैं।